इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बेसिकली प्रशिक्षण का कार्यक्रम है और इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में हम लोग जो ये पूछ रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक को कैसे प्रमोट करें, क्योंकि कैरी बैग सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के कैबिनेट से बैन हो चुका है। अब जो भी इस तरह की बातें होती है वो गैर कानूनी होती है और बिहार के आप जानते हैं कि लगभग 14 करोड़ की आबादी है, तो हमें यहाँ कैरी बैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने यहाँ ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था की है। ट्रेनिंग में रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरीज कहाँ से मिलेगा, मार्केट कहाँ से मिलेगा, मैन पावर की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से होगी और सबसे बड़ी बात है कि लोन की व्यवस्था कैसे होगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोगों ने इकट्ठे करके इस ट्रेनिंग में डाला है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग हम लोगों ने अभी 27 कैंडिडेट को हम लोगों ने बैंक से लोन दिलाने का काम किया है और ये ऑलमोस्ट सैंक्शन के स्टेज में है और ये 27 कैंडिडेट में टोटल अमाउंट बैंक का जो सैंक्शन है वो लगभग 22 करोड़ रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि 25 से 27 हमारे एंटरप्रेन्योर जो एक महीना के अंदर अब उद्योग लगा कर उद्योग को चलाने की स्थिति में आ जाएंगे बायो प्लास्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा बिहार के लिए, क्योंकि बिहार जैसा मैं बताया कि कैरी बैग का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ड्यू टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसको हम लोग अभी फेज आउट कर देंगे कैरी बैग को 50 माइक्रोन से कम के जितने भी प्लास्टिक्स हैं और हम लोग उसको फेज आउट करके टर्न ओवर हो जाएंगे आपके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें पहला ही स्टेप्स है ये और ये स्टेप्स में इतनी बड़ी सैंक्शंस जो हमको मिले हैं बैंक के द्वारा, तो बैंक का भी मैं तहे दिल से इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। सर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं इसके लिए ये नहीं कि आपको बीटेक होना चाहिए, ITI होना चाहिए। सिंपली आप मैट्रिक पास है, +2 पास हैं, आप में विज़न है काम करने का, आप में लगन है काम करने का, आप बातों को समझ रहे हैं, तो इतना ही हमारी क्राइटेरिया होती है। और उसके बाद फंड की व्यवस्था बैंक के द्वारा हम लोग की मदद से की जाती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की व्यवस्था हम लोग के द्वारा की जाती है। DRDO से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ला के हम लोगों को दिया है। तो इसलिए क्राइटेरिया हमारी एक सिंपल आपका +2 पास करने की है और बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। यूथ होना चाहिए जिसमें जज्बा हो और उसी को हम लोगों ने इनकलकेट करके अभी इस पोजीशन में किया है कि वो लोन सैंक्शन स्टेज में आ गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार की। ये और भी कुछ ट्रेड में आप लोग सपोर्ट करते हैं युवाओं को? ये हमारा काम पूरे बिहार में हर ट्रेड में हर क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की है, हर कला में प्रशिक्षण पारित करने की है। लेकिन चूँकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। ये जितने भी अब इसके उत्पादक हैं वो ये हो गए हैं, उनको बैन कर दिया गया है, वो गैर संवैधानिक माने जाते हैं। तो अब क्या है, जो नए उद्योग अगर इस तरह के नहीं आएंगे तो पुरानी वाली परंपरा जो बैन आइटम वो चलता रहेगा और ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। और इस खतरनाक बात को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस तरह की पहल की है। बाकी तो हम लोग दूसरे प्रोडक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट पर हम यूटेंसिल्स पे देते हैं, हम फर्नीचर्स पे देते हैं, हम फैब्रिकेशंस पे देते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लोगों को भेजते हैं, हम राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में हम लोग यहाँ से चयन करते हैं। तो हमारा कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन ये एक नया सेगमेंट है जो कि वक्त की ज़रूरत है और इस वक्त की ज़रूरत में हम अपने उद्यमियों को, खासकर युवा उद्यमियों को जो ला रहे हैं सामने, जो कल को हमें भविष्य नज़र आ रहे हैं। और ये न सिर्फ उद्योग लगाएंगे बल्कि रोज़गार देंगे, बल्कि ये इको फ्रेंडली सिस्टम भी डेवलप करेंगे जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी। धन्यवाद।